जहां एक तरफ कोरोना की लहर से आमजन अब उबरने लगा है, लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो इंदौर में महंगाई की मार भी अपनी चरम सीमा पर है। वहीं कोरोना की दोनों लहर के चलते लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का अपना घर परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों का जन टीवी ने दौरा किया और एक ग्रामीण महिला प्रेम देवी ने बताया कि मौजूदा समय में जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला निशुल्क गैस योजना के चलते निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, लेकिन एक बार भरा सिलेंडर मिलने के बाद दूसरी बार हमारी हिम्मत नहीं हुई कि गैस सिलेंडर को दोबारा भरा जा सके। तो वहीं मनरेगा में जाने पर जो हमको पैसा मिलता है उससे हम हमारे परिवार का भरण पोषण करें या गैस का सिलेंडर भरवाएं। मौजूदा समय में गैस की दिन ब दिन दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमारे परिवार के पास लगभग 950 रुपए ही है, बाकी कहां से लाएं? अरे सर वे दे दिया जो दे दिया, अब तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 900 रुपए है तो टंकी के पास में जाओ, दो टंकी के पास में जावा ही नहीं। ये एक भरा ली थी तो दूसरी टंकी का हाल लड़ा हुआ काम नहीं है। 900 रुपया गरीब के साथ कटुआवे सर। अभी गरीब ने का पैसों नहीं है, कोई मजदूरी जावे नरेगा में जावे तो पेट पुचारी करे कि इसका गैस सिलेंडर का पैसा भरे। वहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी श्वेता गगरानी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में भी दिन ब दिन महंगाई की मार पड़ रही है। तो वहीं खाने के काम आने वाले तेल ने तो हमारी रसोई का सारा बजट डगमगा दिया है। जो तेल का पीपा 1500 रुपए में आता था, अब उसकी कीमत 3000 के करीब है तथा रसोई में काम आने वाले सारे खाद्य पदार्थों के भाव आसमान पर है। वहीं गैस सिलेंडरों की बढ़ती दरों ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया है, जिसके चलते हमें अब पुराने दौर में जाना पड़ेगा। तो वहीं अब चूल्हों में लकड़ियां जलाकर परिवार के लिए भोजन तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही महंगाई बढ़ रही है। आज की स्थिति को देखते हुए बहुत महंगाई बढ़ रही है। इसमें हमें घर खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। रसोई का खर्चा भी इतना बढ़ गया है कि हमें किस तरीके से चलाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब गैस सिलेंडर की दरें इतनी बढ़ा दी है सरकार ने, जो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लकड़ियाँ लेके चूल्हा जलाने जैसी नौबत आ गई है कि हमें भी पुराने जमाने में जैसे चूल्हा जला के रोटी बनाती थी लेडीजें, वैसे हमें भी करना पड़ेगा। अब बढ़ती महंगाई को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकारों ने बढ़ती महंगाई पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। खाद्य पदार्थों में निरंतर मूल्य वृद्धि करना, बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा काला बाजारी, विशेषकर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के कारण एकाएक अफवाहें फैलाकर एकदम खाद्य वस्तुओं की कमी बताकर लोगों से मुंह मांगी दरों पर खाद्य वस्तुओं को बेचा जाना और जमकर काला बाजारी ही रही है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना एक मुख्य वजह रही, जिसके चलते महंगाई में लोगों को कुछ भी राहत नहीं मिली है। गैस दरों में जो भी लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, अब वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग दोबारा गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं और विशेषकर ग्रामीण महिलाएं दिन भर खेत पर कार्य करने के दौरान जंगल से लकड़ियां लाकर वही पुराने जमाने में चूल्हों पर परिवार का भोजन बनाती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।